India's best learning app. हेलो, वेलकम बैक बच्चों। हम लोग क्लास 9th के साइंस को पढ़ रहे हैं। साइंस में हम लोग फिजिक्स देख रहे थे। चैप्टर 1 काइनेमेटिक्स का ये तीसरा लेक्चर होगा। बच्चों, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में टाइप ऑफ स्पीड्स को हम लोगों ने देखा था। टाइप्स ऑफ स्पीड हमने आपको बताया कि स्पीड 4 तरह के बेसिकली होते हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो 2 टाइप के स्पीड को पढ़ा, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। उस पर हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी सॉल्व करें। फिर हमने देखा स्पॉन्टेनियस स्पीड किसको बोलते हैं और एवरेज स्पीड किसको बोलते हैं, जिसको बहुत ही डिटेल से हम लोगों ने कवर करा। इसलिए क्योंकि उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में पूछे जाते हैं। बच्चों, अब उन्हीं पर बेस्ड कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं जो हम लोग इस क्लास में करेंगे। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। और आने वाले एग्जाम्स में, चाहे वो आपका सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम हो या फिर एनटीएससी, ओलंपियाड, या फिर आगे जब हम 11th-12th में जाएंगे तो काइनेमेटिक्स के जितने भी हायर एग्जाम्स होंगे उनके बेस को बिल्ड करने में आपको ये कॉन्सेप्ट्स बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन आपको याद होगा, मैंने आपको करवाया था, मैं आपको फिर से करवाता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आप करिए। ये सारा ही क्वेश्चन एवरेज स्पीड पे बेस्ड क्वेश्चन होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 करें आप। यहां सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे है, वो ए से ट्रेवल करता है बी तक, अगेन बी से ट्रेवल करता है सी तक, और फिर सी से ट्रेवल करता है डी तक, और डी से ट्रेवल करता है सपोज करो पॉइंट ई तक। अब दूसरी बात ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर है 10 किलोमीटर, यहाँ है वो 20 किलोमीटर, यहाँ पर है 30 किलोमीटर, और यहाँ जो डिस्टेंस है वो है 40 किलोमीटर। अगेन इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में यहाँ इसको लग रहा है 2 घंटे का समय, यहाँ 3 घंटे का समय, यहाँ पे रास्ता बिल्कुल ही साफ है तो केवल 1 घंटे का समय, और यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा है तो टोटल 5 घंटे का समय लगता है इस आदमी को यहाँ तक पहुंचने में। अगर आपसे पूछा जाए एवरेज स्पीड, क्या पूछा जाए? एवरेज स्पीड। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है बच्चों? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जल्दी से बताइए टोटल डिस्टेंस मतलब कितना हो गया? 10 प्लस 20 प्लस 30 एंड प्लस 40 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना लग रहा है इसको? 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 5। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे और ये जो हमारा आंसर होगा वही किलोमीटर पर आवर यूनिट के साथ में हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक बच्चों एक अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर में, जिसमें आपसे कुछ इस तरीके से सवाल करेगा कि सपोज करो कोई एक पॉइंट ए है, कोई एक दूसरा पॉइंट बी है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन रहेगा, और ऐसा कहेगा कि ऑब्जेक्ट यहां से ट्रेवल किया और एक सेम स्पीड से पहले बी तक गया और वापस बी से लौट के ए तक आया। आप बताइए इसका एवरेज स्पीड। क्या बताना है आपको? इसका एवरेज स्पीड। मैं आपको एक डेटा दे देता हूं। सपोज करो ये जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर का और जो स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर का। अब आपको बताना है एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले ये बताओ, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमको क्या क्या हमको पता होना चाहिए? दैट इज टोटल डिस्टेंस। इसका क्या होगा? डिवाइड लगा देंगे किससे? टोटल टाइम से। एक बात बताओ, एक आदमी ए से बी तक गया तो कितना किलोमीटर वो ट्रेवल किया? 100 किलोमीटर। क्या वहां जाके रुक गया? नहीं, वापस भी तो आता है। तो जब ये वापस आएगा तो अगेन दूसरा 100 किलोमीटर ये ट्रेवल किया, तो जो टोटल डिस्टेंस कवर किया गया इसके द्वारा वो कितना? 200 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितने हो गए? 200 किलोमीटर। ये बात आपको समझ में आया? दूसरी बात, जब हम बात करेंगे टोटल टाइम को लेकर के, तो आप एक बात बताइए, पहली बार हमसे पूछा क्या जा रहा था? एवरेज स्पीड ना। अब एक बात देखो, ध्यान से समझो आप, यहां तो हमको वेलोसिटी दे दिया, टाइम दिया हुआ नहीं है। हम लोग पहले टाइम को लेकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे स्पीड पे। सपोज करो इतना ए से बी तक जाने में इसको समय लगता है 1 घंटा। कितना समय लगता है? 1 घंटा। लेकिन बी से वापस ए तक आने में इसको समय लगता है 2 घंटे का। ठीक है ना? अब एक बात बताइए, जो स्पीड है वो क्या रहा होगा? डिफरेंट रहा होगा, तभी तो ऐसा हुआ है। कोई बात नहीं। तो पहली बार टाइम इसको कितना लगा? 1 घंटा, और आते समय 2 घंटा, मतलब टोटल 3 घंटे का समय लग रहा है इसको। कहने का मतलब जो एवरेज स्पीड होगा वो होगा 200/3 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उसके लिए
एक स्टार मार्क करके बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आप इस चीज को लिखिए। आप एक डायग्राम बना लो, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ और वहाँ पे लिख लेना, ताकि आइंदा अगर इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस को पूछे जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा समय इस पर नहीं लगाना पड़े और आप सीधे इसको सॉल्व कर लो। चलो देखो ध्यान से कैसा रहेगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि आपको एक पॉइंट गिवन रहेगा ए, एक दूसरा पॉइंट गिवन रहेगा बी, पहले ऑब्जेक्ट ए से बी पे जाएगा और अगेन बी से ए पर वापस आएगा। इस केस में जो जाते समय जो ये टाइम टेक करेगा वो सपोज करो t1, और वापस आते समय रिटर्निंग के टाइम जो इसको टाइम लगेगा वो लगेगा t2, और हमसे पूछा जाएगा क्या एवरेज स्पीड, और सपोज करिए ये जो बीच का डिस्टेंस है वो है d, तो यहाँ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d प्लस डी। 2 बार d क्यों? क्योंकि एक बार गया और दूसरी बार आया, तो 2 बार ट्रेवल किया तो 2d अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाएगा t1 प्लस t2। तो दिस विल बी द टोटल एवरेज स्पीड। आई होप आपको समझ में आ गया। फटाफट इसको छापिए जल्दी से, मैं इसको साफ कर दूं। चलिए बच्चों, अब अगर आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हुआ है तो हम लोग एक और टाइप के क्वेश्चन को देख रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिखिए इसके सामने पहले तो स्टार लगा लीजिए और पहले क्वेश्चन को नोट करिए। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको अलग अलग इंटरवल का स्पीड गिवन रहेगा और आपसे एवरेज स्पीड पूछा जाएगा। सपोज करो क्वेश्चन इस तरीके का है, एक पॉइंट ए यहाँ पर है, उसके बाद एक पॉइंट बी यहाँ पर है, एक तीसरा पॉइंट सी यहाँ पर है और एक चौथा पॉइंट डी सपोज करो यहाँ पर है। आपको गिवन रहेगा कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन रहेगा। सपोज करो ये डिस्टेंस L1 है, यहाँ से यहाँ का लेंथ L2 है और यहाँ से यहाँ का लेंथ सपोज करिए कि L3 है। अभी जो वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वो आपको गिवन रहेगी। आपको गिवन रहेगी कि ये जो ए से बी तक आने में L1 डिस्टेंस कवर करने में जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक सर्टेन स्पीड से चला है। सपोज करो यहाँ वो ट्रैवल किया है वेलोसिटी v1 से, हम लोग स्पीड की बात कर रहे हैं अभी, स्पीड v1 से। ये हमारा जो सेकेंड स्पीड है ये है v2 और ये जो हमारा थर्ड स्पीड है ये है v3। स्पीड की बात कर रहे हैं ना कि वेलोसिटी की। वेलोसिटी हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। अब ध्यान दो यहाँ पर, इस तरह के क्वेश्चंस में आपसे अगेन पूछा क्या जा रहा है, एवरेज स्पीड। जैसे ही बात स्पीड की आती है तो आपको समझ में आना चाहिए क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कहोगे सर डिस्टेंस तो मिल जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3, लेकिन टाइम नहीं मिल पाएगा। कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इस पहले वाले केस के लिए आपको स्पीड है गिवन, आपको लेंथ है गिवन, तो टाइम निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। याद है हम लोगों ने पढ़ा था 3 चीज। हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा स्पीड होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को यहाँ लेके जाओ, स्पीड को नीचे लेके आओ, यानी टाइम इज इक्वल टू ऑल्सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से आप इस पहले केस के लिए निकाल लो T1, तो T1 इज इक्वल टू क्या होगा, L1 अपॉन V1, है ना। बिल्कुल इसी तरीके से बताओ T2 इज इक्वल टू क्या होगा, T2 इज इक्वल टू हो जाएगा L2 अपॉन V2 एंड T3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L3 अपॉन V3। मैंने क्या बताया, मैंने कहा आपसे कि अगर आपको स्पीड भी गिवन रहे तो कोई इशू नहीं है, हमको बस ये करना होगा ना कि हम उससे टाइम को निकाल लेंगे। और जब एक बार हम टाइम को निकाल लेंगे तो उस टाइम के फॉर्मूला को अपने इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्या, T1 प्लस T2 और प्लस T3, अगेन L1 प्लस L2 प्लस L3। T1 के जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, दैट इज L1 अपॉन V1 प्लस, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे होगा ये, L2 अपॉन V2 प्लस L3 अपॉन V3। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। हम लोग इसको सॉल्व भी करेंगे, लेकिन आप इतना कम से कम याद रखिए ताकि आप घबराओ नहीं। एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं इस पे बेस्ड, ताकि आपको और भी ज्यादा जो है सो इसमें क्लियर हो जाए चीजें कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नोट करो, लिखो तो। अ बर्डी गोज, मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर दूं या फिर रहने तो रेडी। लिखिए फटाफट से, क्वेश्चन है हमारा, लिखिए एक बॉडी है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, लिखिए इसमें गोज फ्रॉम स्टेशन A to B with a speed of 40 km per hour and returns on the speed of 60 km
पर आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। जल्दी से बताइए फटाफट से। हम लोग जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखे थे उस पर ये बेस्ड है। सपोज करो यहाँ पर एक स्टेशन ए है, यहाँ पर एक स्टेशन बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको नहीं है गिवन, लेकिन हाँ डिस्टेंस गिवन नहीं रहेगा तो सॉल्व कैसे होगा। क्वेश्चन में और आगे ऐड करिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज 200 किलोमीटर। तो अब बताओ जल्दी से, 200 किलोमीटर हमसे पूछा क्या जा रहा है, एवरेज स्पीड क्या होगा जल्दी से बताओ। तो टोटल डिस्टेंस मतलब L1 प्लस L2 अपॉन टोटल टाइम मतलब T1 प्लस T2, है ना। अब कहोगे सर लेंथ तो एक ही गिवन है, एक ही लेंथ गिवन है, लेकिन ये एक बार गया और एक बार आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 200 प्लस 200। समझ में आ गई ये बात। दूसरी बात, टोटल टाइम, तो टाइम तो गिवन है नहीं, वेलोसिटी गिवन है, कोई बात नहीं। T1 की जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, T1 इज इक्वल टू L1 अपॉन V1 एंड T2 इज इक्वल टू L2 अपॉन V2। दैट मीन्स 200 अपॉन स्पीड कितनी थी इसकी, जाते समय 40 किलोमीटर की और आते समय 200 अपॉन 60 की। अब इसको सॉल्व कर लो फटाफट से। ये यहाँ पे सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, 5R, और किलोमीटर पर आवर है ना तो R बचेगा, और यहाँ पर जब ये डिवाइड होगा तो डिवाइड होकर के ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 10 अपॉन 3। दैट मीन्स की 5 प्लस 10 अपॉन 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसानी से। समझ में आ गया ना। चलिए, तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने स्पीड को देखा, और स्पीड के बाद अब हमको जानना है वेलोसिटी। तो फटाफट से नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप, वेलोसिटी। चलिए देखो, अभी तक हम लोग केवल और केवल डिस्टेंस का बात कर रहे थे, ना कि डिस्प्लेसमेंट का। क्या अंतर है सर, तो डिस्टेंस में आपको केवल दूरी तय करनी होती है, एक निश्चित पाथ पे चलना होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट के दौरान आपको दूरी के साथ साथ दिशा का भी ध्यान रखना होता है, मतलब डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस विथ डायरेक्शन, आपको एक डायरेक्शन का भी उसमें ख्याल रखना पड़ता है। तो अभी तक हम लोग डिस्प्लेसमेंट देख रहे थे, तो हम वेलोसिटी पढ़ रहे थे, स्पीड पढ़ रहे थे। अब हम डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखिए, वेलोसिटी होता क्या है। हेडिंग लगाओ वेलोसिटी, लिखो इसके अंदर में जल्दी से फटाफट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। वहां क्या था, वहां था डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम स्पीड में भी, लेकिन बस एक बात और इसमें जुड़ जाएगा, पर यूनिट टाइम। अब बस ये अगर मैं यहां पर लगा दूं फुल स्टॉप, तो ये डेफिनेशन किसका हो जाएगा, स्पीड का। लेकिन इसके साथ मैं यहां पर फुल स्टॉप ना लगा करके एक बात मैं और ऐड कर दूंगा, क्या कि इन अ स्पेसिफिक या स्पेसिफाइड डायरेक्शन, मतलब किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की जब हम बात करने लगे, जब हम डिस्टेंस छोड़ करके डिस्प्लेसमेंट की बात करने लगे, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी। यानी हम लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी, लिखिए फटाफट से, वेलोसिटी इज इक्वल टू, लिखो डिस्टेंस, सॉरी ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट, पूरा ही लिख दो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझ में आ रही है बात। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में कवर्ड डिस्टेंस। तो बात सेम है, बस यहाँ पे डायरेक्शन इंक्लूड रहेगा, और अपॉन टाइम। आई होप कि आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई। यही चीज मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वेलोसिटी, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लो, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अगर हम SI यूनिट का बात करें, तो आपको मैंने पहले भी सिखाया हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन SI यूनिट ऑफ टाइम। तो अगेन डिस्प्लेसमेंट का भी SI यूनिट मीटर ही होता है, जैसा कि हमने देखा था डिस्टेंस में। तो अगेन यहाँ भी वेलोसिटी का भी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगा, या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स ही हो जाएगा, जो आपको सेम ही मिलने वाला है यहाँ पर। कुछ और खास बात आप वेलोसिटी के बारे में लिखिए आगे बढ़ने से पहले। चलिए साफ करिए सबको, लिखिए नेक्स्ट। कुछ बातें मैं लिखवा रहा हूं, आपको लिखते चलिए, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। लिखिए, द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, जो कि है इसका डेफिनेशन, हमने पहले भी लिखा हुआ है। चलिए, जरूरी बात यह है, लिखना हमको यह है कि द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन specified direction is called velocity।
यानी अगर आप स्पीड और वेलोसिटी को आपस में कंपेयर करके याद रखना चाहते हो तो आप ये याद रखो कि द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। आई होप आपको ये बात याद रह गया होगा। देखो एक बात समझो, अगर मैं लिखता हूं कहीं पर v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड और मैं कहीं पर लिख रहा हूं v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो ये जो चीज है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड दिख रहा है, जिसमें केवल अमाउंट दिख रहा है, वो हमारा हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी दैट इज स्पीड। लेकिन जिसमें मैंने साथ में देखो मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैंने डायरेक्शन भी इनबिल्ट कर दिया। डायरेक्शन मतलब सपोज करो ये मेरा प्लेन है जिसमें ये हो गया हमारा नॉर्थ और ये हो गया ईस्ट और कुछ इस तरीके से बन रहा है नॉर्थ ईस्ट। तो अब एक फिक्स डायरेक्शन में जब कोई चीज जाने लगेगा तो यहाँ हमको क्या मिलने लगेगा, स्पीड के साथ साथ वेलोसिटी। तो यही हमारा क्या है, वेलोसिटी। याद हो गया आपको। अगली खास बात लिखिए इसमें जल्दी से, उसके नीचे लिखो फिर से एक बार, चलो लिखो इसमें वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज, अच्छा लिखी लो इसको भी, बिकॉज इट हैज बोथ में क्या क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो। जब हम बात करेंगे एसआई यूनिट की नेक्स्ट में तो वही हो जाएगा, जल्दी से बता दो क्या क्या हो जाएगा एसआई यूनिट, इसका भी मीटर पर सेकंड ही होगा, हमने ऑलरेडी पहले देखा हुआ है। चलो उसके बाद एक और बात होती है बच्चों, जब आप 11th में जाओगे तो आपको पढ़ाया जाएगा यूनिट एंड डायमेंशन, तो उस समय मैं आपको बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा। अभी बस आप ये याद रख लो, ये लिख लो कि अगर आपसे पूछा जाता है डायमेंशन, चूंकि ये पिछले बार के एनटीएससी के एग्जाम में पूछ दिया था तो इसीलिए मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। अब बस याद रख लेना कि इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है एल टी इनवर्स। क्या होता है, एल टी इनवर्स। एल आता है लेंथ के लिए जो कि मीटर है, टी आता है टाइम के लिए। तो आप जैसे मीटर पर सेकंड को लिखते हो ना, मीटर सेकंड इनवर्स, तो ये हो गया इसका क्या, यूनिट, और ये हो गया इसका क्या, डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, हम लोग इसको देखेंगे बाद में। चलिए एक और फटाफट काम कर लो, तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों को हम डिनोट करते हैं v से ही, तो यहाँ भी लिखोगे आप v इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ गया तो d लिख दो और टाइम आ गया तो t लिख दो, मतलब v इज इक्वल टू डी अपॉन टी, जहाँ पर v हमारा क्या है, यहाँ पर v हमारा क्या है, जल्दी से बताओ तो, वेलोसिटी है, और d हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और t क्या है, टाइम है। कल को कोई बच्चा कहेगा सर v इंटू टी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, बिल्कुल क्या मिल जाएगा हमको, डिस्प्लेसमेंट। अगेन कोई बच्चा कहेगा सर t निकालने के लिए क्या करना होगा, तो dy v करना होगा। तो इस तरीके से अगेन आपको 3 फॉर्मूला मिल गया जैसा कि हमको वहां पे मिला हुआ था। आई होप आपको ये सारी बातें याद रहने वाली हैं। चलिए इस सब चीज को साफ करिए फटक से, और हम लोग आगे देखते हैं वेलोसिटी के बारे में कुछ और भी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात लिखो वेलोसिटी को लेकर के जल्दी से, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो अगेन हम लोग जो देखे थे स्पीड के समय में ना, उसी तरह के यहाँ भी आने वाला है, तो मैं आपको बहुत ज्यादा अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि हम लोग बहुत पहले ही इस पे चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहला लिखिए फर्स्ट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहने का मतलब अगर फिक्स टाइम इंटरवल में फिक्स डिस्प्लेसमेंट कवर हो, बस यहाँ पर मैंने बोल दिया डिस्प्लेसमेंट, वहां मैं बोल रहा था डिस्टेंस, तो ये क्या कहला जाएगा आपका, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जिन जिनको लिखना है लिख लीजिए फटाफट, लिखिए व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, गधों लिखना ही पड़ेगा लगता है, तुम लोग मानोगे नहीं, लिखो व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल, देन इट हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन इट हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आप समझिए फटाफट से, सपोज करो यहाँ पर कोई एक पॉइंट ए है, यहाँ एक पॉइंट बी है, और यहाँ एक पॉइंट सी है, अगेन यहाँ एक पॉइंट डी है। समझ में आ रही है बात। अब देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू किया, अगले 5 सेकंड में ये 30 मीटर का डिस्टेंस कवर किया,
फिर से अगले 5 सेकंड में 30 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और फिर से 5 सेकंड में 30 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। कहोगे सर यहाँ तो तीनों का क्या है, सेम है, वेलोसिटी सेम है। तो आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि ये सेम वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? यूनिफॉर्म स्पीड भी तो हो सकता है। ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म स्पीड यहाँ है ही है। अगर कहीं यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो दैट मीन्स कि यूनिफॉर्म स्पीड वहां होगा ही होगा और साथ में एक फिक्स डायरेक्शन भी होगा। देख रहे हो यहाँ पर अभी जब ऑब्जेक्ट चल रहा है ना, तो सबका डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये जो फिक्स डायरेक्शन की बात हो गई, तो यहाँ हम लोग कहेंगे इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा एक बात बताओ, अगर कल को कोई ऑब्जेक्ट 5 सेकंड में 30 मीटर चल जाए ईस्ट में, 5 सेकंड में 30 मीटर ईस्ट में जाए और अगले 5 सेकंड में 30 मीटर चले जाए नॉर्थ में, तो यहाँ पर स्पीड तो सेम है। जबकि आप यहाँ निकालोगे स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 30/5 दैट इज 6, यहाँ भी निकालोगे तो 6। तो यहाँ स्पीड सेम है लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं है, क्योंकि पहली बारी डायरेक्शन इधर था और दूसरी बार डायरेक्शन इधर हो गया। तो डायरेक्शन भी आपको ध्यान देना है। समझ में आ रही है बात? तो यही जो है सो बेसिक डिफरेंस है यहाँ पर। तो आई होप आपको जो है सो ये चीजें समझ में आने लगी होंगी। ये था हमारा क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मैं लिखवाऊंगा नहीं, आप खुद से लिखिए। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस या अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल देन इट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ में आ गई बात? देखो एग्जांपल, मान लो यहाँ पर A है, यहाँ B है, यहाँ C है और यहाँ पे D है। देखो 2 सेकंड में सपोज करो ये चला 30 मीटर, अगले 2 सेकंड में मात्र 10 मीटर चल रहा है, अगले 2 सेकंड में बहुत स्पीड कर लिया 50 मीटर चल गया। तो यहाँ तो तुम देख रहे हो कि वेलोसिटी इवन की स्पीड भी यूनिफॉर्म नहीं है। तो जब स्पीड ही यूनिफॉर्म नहीं है तो वेलोसिटी कहां से यूनिफॉर्म होगी, है ना? आपको ये बात याद रखनी है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। देखो वेलोसिटी, आप एक बात समझिए, जब हम लोग देखते हैं ना स्पीड, इसको आप कहीं बढ़िया से लिख लेना, ठीक है ना? इस चीज को मैं भी जो आपको बताने वाला हूं वो देखो, हम लोग इसको तरह से मेरे को पहले मिटाने दो। देखो एक बात, जब हम लोग बात करते हैं स्पीड का तो उसमें केवल और केवल होता है मैग्नीट्यूड, लेकिन हम जब बात करते हैं वेलोसिटी का तब उसमें होता है डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मतलब डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। समझ में आ रही है बात? तो अगर कहीं पर सपोज करो कोई गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था और वो घट करके हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसके मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आ गया। तो जब मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आ गया तो यहाँ क्या चेंज हो जाएगा? स्पीड चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? मतलब स्पीड में चेंज लाने के लिए केवल मैग्नीट्यूड में चेंज ला लोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन वेलोसिटी में चेंज लाने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? अगर इन दोनों में से कोई भी एक चेंज हो गया तो आपका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, सपोज करो कि 30 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में जा रहा है और अगेन 30 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में जा रहा है, क्या दोनों का वेलोसिटी सेम है? बिल्कुल नहीं, जबकि यहाँ स्पीड तो सेम दिखाई दे रहा है, केवल एक डायरेक्शन के डिफरेंस हो जाने के कारण वेलोसिटी डिफर हो गया। यानी वेलोसिटी बदलने के लिए केवल ऐसा हो भी सकता है कि यूनिफॉर्म स्पीड रहते हुए, सेम स्पीड रहते हुए भी वेलोसिटी बदल जाए। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में एक दूसरा फैक्टर भी है डायरेक्शन का। अगर डायरेक्शन बदल गया दैट मींस कि वेलोसिटी पूरा बदल गया, क्योंकि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ये हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर निकालते समय में, आगे का टॉपिक है ये। लेकिन अभी फिलहाल आप इस सारी चीज को याद रखिए। अगेन इन दोनों के बाद फिर से 2 टाइप का और वेलोसिटी जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, आप फिर से लिखिए 2 वेलोसिटी। सबसे पहला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। लिखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कहने का मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे जब हम वेलोसिटी चेक करेंगे तो क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस। दूसरी बात वही सेम चीज एवरेज वेलोसिटी, जब हम पूरे टाइम इंटरवल को लेकर के और पूरे डिस्प्लेसमेंट को लेकर के कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी। समझ में आ गया बात? एवरेज वेलोसिटी के सामने आप एक बात लिख लो जल्दी से। एवरेज वेलोसिटी के सामने आप एक बात लिखो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। समझ में आ रही है बात? हाँ, ये 0 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। डिस्टेंस 0 नहीं होता था लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, तो ये भी 0 आपका होगा कभी ना कभी। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए फटाफट से।
सपोज करो एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आ गया। अब ये कितना टाइम ट्रेवल किया उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन चला भी था यहीं से और पहुंचा भी यहीं पर, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो 0 अपॉन कितना भी टाइम में कहीं नहीं घूम के आएगा, पूरा चीज क्या हो जाएगा 0, मतलब एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। आपको ये बात याद रखना चाहिए। लेकिन एवरेज स्पीड का बात करेंगे ना तो वो 0 नहीं होगा। अगर हम इसी केस में एवरेज स्पीड कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस तो गया ही गया, यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, है ना। तो ये बात हमको याद रखनी है। चलिए, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। किसमें? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इस बात को आप चाहें तो मैंने यहाँ पर लिख के भी रखा हुआ है, आप देख लीजिए फटाफट से। हाँ, यहाँ देख लो पहले तो एक बात, ये चीज जो है सो देख लो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, निकल गया एवरेज। लेकिन ये कब निकलेगा, जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तब। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तब वहां पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा और फिर आपको देखना होगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है और टोटल टाइम कितना लगा, दोनों को आप डिवाइड लगा लोगे तो आपसे निकल के आ जाएगा क्या, एवरेज वेलोसिटी। दूसरी बात, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, हमने इन दोनों ही चीजों को अभी फिलहाल देख लिया हुआ है। आप देखो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है कि यहाँ एक कार यहाँ से चलना शुरू किया और अपने इस रास्ते को कवर करके यहाँ तक पहुंचा, तो टोटल डिस्टेंस को ले लोगे और टोटल टाइम को ले लोगे, तब जो निकलेगा वो निकलेगा एवरेज। लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट, मैंने इस पॉइंट पे जब देखा तब ये हो गया हमारा क्या, स्पॉन्टेनियस। ठीक है ना। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं। सब कुछ को साफ करिए और एवरेज वेलोसिटी के बारे में कुछ और भी चीज हम लोग लिखते हैं। समझ में आ रही है बात? लिखिए फटाफट से, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये अर्थमेटिकल मीन होता है, तो आप लिखिए इसमें एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, मैंने अभी आपको बताया था, प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। अब एवरेज वेलोसिटी को आप ऐसे लिख सकते हो v और ऊपर में ये लाइन बताता है कि ये वेक्टर है और वेक्टर है मतलब वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी को हम दिखाते हैं u से और फाइनल वेलोसिटी को हम दिखाते हैं f से, तो u प्लस f बाई 2। अभी थोड़ा थोड़ा हम लोग न्यूमेरिकल चीजों में घुसने वाले हैं और अभी से आपका जो है सो इक्वेशंस मिलना आपको शुरू हो जाएगा। ये बात समझ में आया आपको? यानी हमको एक फॉर्मूला मिल गया कि v बराबर u प्लस, अच्छा हाँ, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v लिखते हैं, f नहीं, u प्लस v बाई 2, यानी v प्लस u बाई 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस ऑफ दिस काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का पहला ये मोशन का पहला ये लॉ है, इक्वेशन है, लॉ नहीं सॉरी, इक्वेशन है जो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग यूज करेंगे इसको, इसी को यूज करके हम लोग इसका दूसरा और तीसरा इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना। तो इतना बात अगर आपको समझ में आ गया तो कुछ क्वेश्चंस कर लो फटाफट से। लिखो, इफ u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, u कहने का मतलब इनिशियल, इनिशियल क्या, वेलोसिटी, स्पीड नहीं, वेलोसिटी। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड एंड v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। और दूसरी बात है कि आपको फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी। आगे लिखो, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। तो आप क्या लगाओगे फॉर्मूला, v इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2। बताओ u क्या है, 10 प्लस 20 बाई 2, दैट मीन्स कि 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, याद रहेगा ये चीज। चलिए साफ करिए इसको, फिर उसके बाद आगे लिखो। लिखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कह लो या इक्वेशन कर लो। इस पूरे ही चैप्टर में आपको 3 बेसिक इक्वेशंस को पढ़ना है, समझना है, सीखना है। मैं आपको अगर कहोगे आप तो मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा दूंगा कि ये सारी चीजें कहां से आती हैं। सबसे पहला इक्वेशन आपको समझना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या देखना है आपको, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पढ़ेंगे हम लोग इसको आगे, अभी बस आप लिख लो ताकि आप याद दिलाना कि सर ये भी हमको पढ़ाना बाकी रहा। दूसरा लिखिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा लिखिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू, हो गया। ये तीनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कह लो, आप इंपॉर्टेंट इक्वेशन कह लो,
जो आपको इस चैप्टर में समझना है, पढ़ना है, आप मुझे याद दिलाना, मैं आपको ये चीज करवाऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग अपने बेसिक जो हम लोग पढ़ रहे थे उस पर आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए। कुछ बुक्स में थोड़ा सा आपको परेशान करने के लिए आपसे पूछता है कि प्रूफ करके दिखाइए एवरेज वेलोसिटी को। मतलब लिखो क्वेश्चन, प्रूफ दैट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस वी बाई टू। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस वी बाई टू। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। देखो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में कब आया? जब तुम डिस्प्लेसमेंट पढ़ा और उस डिस्प्लेसमेंट को तुम टाइम से डिवाइड लगाया। तो लिखो कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी से बताइए। वेलोसिटी कैसे निकालते थे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो लिखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मतलब v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को मान लो s और टाइम को मान लो t। इतना बात समझ में आ गया? v इज इक्वल टू s अपॉन t। अब देखो इससे पहले जो मैंने तुमको तीन अभी इक्वेशंस लिखवाए थे उसमें से एक इक्वेशन ये भी था ना, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कहोगे सर पढ़ाए हो नहीं यूज कर रहे हो, कोई बात नहीं, बाद में हम लोग प्रूफ कर लेंगे इसको। तो यहां से आप s का वैल्यू यहां पर पुट करिए। तो v इज इक्वल टू क्या लिखोगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अपॉन टी। अब देखो क्या करोगे तुम, t को दोनों ही तरफ भेज दो, दोनों में। ज्यादा ऊपर चला गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो अब इस t को इससे भी डिवाइड लगाओ, t को इससे भी डिवाइड लगाओ। तो यहाँ क्या बच जाएगा, u प्लस हाफ ए टी। इतना काम हो गया, ठीक है। और हम लोग निकाल क्या रहे हैं, v। अब चलो यहाँ पर फटाफट से आप ले लो एलसीएम। जब आप एलसीएम ले लोगे तो क्या बन के आएगा। अच्छा हाँ, एक काम और करते हैं। यहाँ देखो ये जो a है ना, ये a है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। उसके बाद देखो क्या होने वाला है, v इज इक्वल टू यू प्लस हाफ v माइनस यू बाई टी इंटू टी। अब ये t से t हो जाएगा कैंसिल। तो u प्लस v माइनस यू बाई टू, v इज इक्वल टू, अब ले लो एलसीएम। तो 2u प्लस v माइनस यू इज इक्वल टू 2v। अब जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस v बाई टू। तो हैंस प्रूफ हो गया कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 करके निकलता है। लेकिन ये पूरा ही चीज आपको अभी समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे ही इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने जिन जिन इक्वेशंस को लिया है उसको मैंने आपको पहले सॉल्व करके नहीं बताया हुआ है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, इसको स्किप करें, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं इस पे, इसको एज इट इज पहले छाप लें, आपको थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा, निश्चिंत रहें। हेडिंग लगाएं, उसके बाद हमने स्पीड को पढ़ा, हमने वेलोसिटी को पढ़ा। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा क्या, एक्सेलरेशन। क्या पढ़ने वाले हम लोग नेक्स्ट में, एक्सेलरेशन। चलिए शुरू करते हैं, साफ करो इसको पूरा, हेडिंग लगा लो। पहली बार मैं इसको पूरा लिख दे रहा हूं एक्सेलरेशन, आगे से मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूं a+c और पावर में n। आपको इसी से समझ जाना है क्या, एक्सेलरेशन। चलिए लिखिए इसमें, इट इज द रेट ऑफ चेंज in velocity। it is the rate of change in velocity। एक बात बताओ, rate of change in velocity, सबसे पहले तो यहाँ पर आ रहा है चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज कब आएगा। सपोज करो तुम्हारी उम्र अभी 20 साल है और आने वाले टाइम में 5 साल के बाद तुम 25 के हो जाओगे, तो चेंज कितने का आया, 25 माइनस 20, दैट मीन्स 5 का चेंज आया। समझ में आ रही है ना बात। तो चेंज जहां भी होता है वहां इनिशियल और फाइनल का होना जरूरी है। यानी चेंज निकालने के लिए हम लोग ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल। समझ में आ रहा है बात। और फाइनल वेलोसिटी को हम बोलते हैं v। यहाँ चूंकि हम वेलोसिटी का बात कर रहे हैं ना, चेंज इन वेलोसिटी का बात कर रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी हो गया हमारा v, इनिशियल वेलोसिटी हो गया u, यानी चेंज क्या हो जाएगा वेलोसिटी में, v माइनस u। एक बात बताओ, सपोज करो एक गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही थी और जब थोड़ी देर के बाद अचानक से ये ब्रेक लगा और ब्रेक लगने के बाद क्या हो गया, यहाँ पर जो इसका वेलोसिटी है वो घट करके 20 किलोमीटर पर आवर आ गया। मैंने आपसे पूछा कि बताइए क्या यहाँ पर चेंज हुआ इसका स्पीड, आप कहोगे सर बिल्कुल चेंज हुआ।
मैंने पूछा इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी, आप कहोगे 50 किलोमीटर पर आवर। फिर मैं पूछूंगा फाइनल कितना है, तो आप कहोगे 20 किलोमीटर पर आवर। फिर मैं पूछूंगा चेंज कितने का आया, तो आप कहोगे सर 20 माइनस 50 दैट इज -30 का। कितना का चेंज आ गया, -30 का, है ना। इसी तरीके से अगर मान लो 20 किलोमीटर पर आवर पहले स्पीड थी और बाद में 40 हो गई, तो कितने का चेंज आया, +20 का, है ना। तो आपको ये चीज याद रखना है। तो v माइनस यू एंड रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या लिखना है, विथ WRT। WRT का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी अगर हम इस चीज को फॉर्मूला पे बैठाएं तो इस डेफिनेशन से एक फॉर्मूला ऐसा निकल के आएगा, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे हम a से, और हम ऐसा लिख सकेंगे कि a बराबर v माइनस यू अपॉन t। फटाफट से इसको छापो, वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से छापिए। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही क्या कहलाएगा हमारा, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ठीक है, तुमने सुना होगा गाड़ी एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेट हो रहा है मतलब उसका स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है। अगर बहुत कम समय में बहुत ज्यादा स्पीड का चेंज हो जाएगा, मान लो कि अभी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, थोड़ी देर के बाद वो 100 मीटर पर सेकंड से चलने लगा, तो जो चेंज आया वो बहुत बड़ा चेंज आया, तो ये कहलाता है एक्सेलरेशन। लेकिन क्या हमेशा एक्सेलरेशन स्पीड को बढ़ाएगा ही, नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि स्पीड घट जाए, और जब स्पीड घट जाएगा तो अभी आपने देखा ना कि 50 से घट के जब मैंने 20 करवा दिया तो चेंज कितना का आ गया, -30 का। और जब -30 का चेंज आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मान लो 5 सेकंड, तो -6 आया एक्सेलरेशन, और इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन, मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं क्या, रिटार्डेशन। अगर कोई बाइक एक्सेलरेट कर रहा है दैट मीन्स उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, अगर कोई बाइक उसका रिटार्डेशन हो रहा है दैट मीन्स उसका स्पीड या उसका वेलोसिटी घटेगा। तो निगेटिव एक्सेलरेशन की जब हम बात करेंगे तो हमारा हमेशा क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन होगा। यानी अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा हुआ तो एक्सेलरेशन, अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम हुआ तो रिटार्डेशन। यानी ब्रेक लगता है तो क्या होता है, रिटार्डेशन, और एक्सेलरेट करते हो तो क्या होता है, एक्सेलरेशन, याद रखो। चलिए नेक्स्ट लिखो, उसके बाद नेक्स्ट लिखिए रिटार्डेशन, ठीक है ना। इसको रिप्रेजेंट करते हैं -a से, एक्सेलरेशन को करते थे +a से और इसको -a से, है ना। लिखिए इसमें कुछ कुछ बातें फटाफट से। इट अकर्स व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज मोर देन फाइनल वेलोसिटी, कब ये होगा, जब इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u ज्यादा बड़ा होगा फाइनल वेलोसिटी मतलब v से। हम लोग क्या लिखते हैं फॉर्मूला, a बराबर v माइनस यू बाई टी लिखते हैं ना। अब सपोज करो v हमारा क्या है, फाइनल, तो सपोज करो फाइनल है 50 और इनिशियल था 100, यानी घट गया ना, तो माइनस में आएगा ना एक्सेलरेशन, यही कहलाएगा रिटार्डेशन, याद हो गया। दूसरी बात, चाहे हम लोग नॉर्मल एक्सेलरेशन का बात करें या इस वाले एक्सेलरेशन का बात करें, ये दोनों ही कैसे होते हैं, ये दोनों ही कैसे होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। तो आप इसमें भी लिखिए इट इज वेक्टर क्वांटिटी। आप एक काम करो, दोनों को साथ साथ लिखते चलो, दोनों को साथ साथ लिखते ही चलो। इस तरफ लिखना है रिटार्डेशन और एक तरफ लिखो एक्सेलरेशन। एक तरफ क्या लिखना है, एक्सेलरेशन। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। समझ में आ रही है बात। ये कब होगा, जब हमारा फाइनल वेलोसिटी लार्जर होगा इसके इनिशियल वेलोसिटी से। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग कर लेंगे तो ये हमारा बन के आ जाएगा, ठीक है। और यहां से तुम ये कह सकते हो कि a बराबर v माइनस यू बाई टी, और इसी t को इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो लिखा जाएगा at बराबर v माइनस यू। अब इस u को इधर भेज दोगे तो बन जाएगा u प्लस at दैट इज v। यानी एक नया इक्वेशन तुमको मिलकर मिला कि v इज इक्वल टू यू प्लस at। मैंने जो तुमको 3 अलग अलग इक्वेशंस लिखवाए थे उसमें से ये हमारा था पहला इक्वेशन, और यहाँ पर ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये सबसे इजी इक्वेशन था जो मैंने अभी यहाँ पर इसको प्रूफ करके आपको दिया, ठीक है ना। चलो एक्सेलरेशन वाले साइड में लिखो एक बात कि इट इज वेक्टर क्वांटिटी। रिटार्डेशन भी क्या था, वेक्टर था, और ये भी क्या होगा, वेक्टर ही होगा। अगली बात लिखिए, पहले एक्सेलरेशन कंप्लीट कर लो फिर उस पर लिखवा देंगे जो भी चीजें उसमें। लिखो इसका एसआई यूनिट, कोई बताएगा क्या होता है, जल्दी से बताओ। तुम देख लो v माइनस यू बाई टी है ना, तो v क्या है, वेलोसिटी है, क्या होगा यूनिट, मीटर पर सेकेंड।
और ये भी मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड में से मीटर पर सेकंड घटाओगे, बचेगा क्या, मीटर पर सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम का क्या होता है अगेन सेकंड, तो पर सेकंड और फिर सेकंड, दैट मीन्स कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर सेकंड इनवर्स, यही क्या हो गया एसआई यूनिट हो गया किसका, एक्सेलरेशन का। रिटार्डेशन का भी यही होगा। सीजीएस यूनिट कोई पूछे अगर आपसे, सीजीएस यूनिट पूछा जाए तो क्या कहोगे, तो मीटर के जगह पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर कह दोगे, काम खत्म, ये चीज हो गया, आप इसको याद रख लोगे। अगर हमसे कोई डायमेंशन पूछे, क्या पूछे हमसे कोई डायमेंशन पूछे, तो हम कह देंगे सर एल टी टू दी पावर -2, क्या कहेंगे हम, एल टी टू दी पावर -2, डायमेंशन क्या होता है इसका, एक्सेलरेशन का एल टी टू दी पावर -2, ये आपको बस याद रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एनटीएससी के लिए, ओलंपियाड्स के लिए। इतना बात समझ में आ गया। अब उसके बाद लिखो नोट, क्या लिखना है, नोट लिखो, एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है। अच्छा कोई बोलेगा सर पॉजिटिव कब होगा, तो पॉजिटिव होगा जब हमारा फाइनल वेलोसिटी लार्जर होगा इनिशियल वेलोसिटी से। नेगेटिव कब होगा, जब इनिशियल लार्जर होगा फाइनल वेलोसिटी से, यानी जब ब्रेक लग रहा होगा, और इस केस में जब एक्सेलरेट हो रहा होगा। जीरो कब होगा, जब इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम हो जाएगा। एक बात बताओ, सपोज करो मैंने गाड़ी चलाया, स्टार्ट करा, और एक समय के बाद गाड़ी का स्पीड हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। अब उसके बाद मैं एक्सेलरेट कर ही नहीं रहा हूँ, मतलब गाड़ी का स्पीड बढ़ ही नहीं रहा है। जब गाड़ी का स्पीड बढ़ ही नहीं रहा है तो मैंने देखा 5 बजे की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, मैंने 5:05 पे देखा तब भी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब इनिशियल स्पीड दैट इज u इज इक्वल टू 50, फाइनल स्पीड दैट इज v इज इक्वल टू 50। मैं निकालता हूँ एक्सेलरेशन, लिखता हूँ v माइनस यू बाई टी, दैट मीन्स 50 माइनस 50 बाई टी कट के क्या हो रहा है, जीरो। इन एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन जीरो भी पॉसिबल है, एक्सेलरेशन जीरो भी पॉसिबल है। समझ में आ गया। तो ये तीनों ही केस याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिख लो केस 1 में जब v ग्रेटर देन u, इसको लिखना केस 2 में जब u ग्रेटर देन v, और इसको लिखना केस 3 में जब v बराबर u। समझ में आ रहा है बात। अच्छा हाँ, इस केस में क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। समझ में आ गई बात, क्या होगा इस केस में, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। तो इतनी सारी बातें थी किसकी, एक्सेलरेशन की। उसके बाद आप करिए रिटार्डेशन को देख लीजिए, थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दीजिए, हम लोगों ने ऊपर छोड़ा हुआ है उसको। आ जाओ रिटार्डेशन पे। माइनस यू बोलते हैं इसको, कब होता है ये, जब u माइनस v होता है तब, u बड़ा होता है v से तब, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगली बात, अगर हम बात करेंगे एसआई यूनिट का, तो इसका भी होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया एसआई यूनिट। अगर हम बात करेंगे डायमेंशन का, तो इसका भी होता है एल टी टू दी पावर -2। थोड़ा सा और देख लो, बस रिटार्डेशन में आप इतना ही याद रखो, काम खत्म। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, बहुत बारीकी से मैंने आपको एक एक चीजें करके बताई। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर चीज़ों को आगे देखेंगे। थोड़ा सा हम लोग ग्राफ भी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। बहुत ही मन लगा के पढ़िए, थोड़ा सा जो है सो ध्यान दीजिए। अभी जितना मन लगा के पढ़ लोगे 11th और 12th में उतना ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, चलिए ठीक है, थैंक यू। India's best learning app.